ओम श्री साई राम। आइए अंतरंग साई सप्ताह पारायण के 5वां दिन का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। अध्याय 9। कितने लोग। ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। 1990 के शुरुआती वर्षों में इंडोनेशिया से 20 भक्तों का एक समूह प्रशांति निलयम में सत्य साई बाबा जी के दर्शन के लिए आया। उन्होंने 10 दिनों तक वहां रहने की योजना बनाई थी। उन दिनों भगवान विशेषकर विदेश से आए भक्तों को समूह में इंटरव्यू दिया करते थे। हर दिन यह इंडोनेशियाई समूह दर्शन स्थल पर बड़ी आशा के साथ बैठता, लेकिन भगवान उन्हें देखकर भी अंदर नहीं बुलाते। 1 सप्ताह बीत गया। अब उनके पास केवल 3 दिन बचे थे और वे अपनी यात्रा बढ़ा भी नहीं सकते थे क्योंकि वापसी की टिकट पहले से बुक थी। 8वां दिन भी बिना किसी विशेष घटना के गुजर गया। अब सभी के मन में चिंता बढ़ने लगी। अगर बिना स्वामी से मिले ही लौटना पड़ा तो कितना दुर्भाग्य होगा। लेकिन 9वें दिन की सुबह में कुछ सुंदर घटना हुआ। भगवान ने दूर से ही इस समूह को देखा और पास आकर उनके नेता से पूछा, कितने लोग? उस भक्त ने खड़े होकर कहा, 20 स्वामी। स्वामी तुरंत बोले, ओह, सिर्फ 20? क्या मैं इस समूह का हिस्सा नहीं हूं? वो भक्त तुरंत समझ गया और बोला, माफ कीजिए स्वामी, 21। लेकिन तब तक भगवान आगे बढ़ चुके थे। सभी निराश हो गए। यह एक सुनहरा अवसर था जो हाथ से निकल गया। जब भी भगवान कितने लोग पूछते थे तो वह समूह इंटरव्यू का संकेत होता था। कुछ लोगों ने खुद को दिलासा दिया, शायद शाम को स्वामी बुलाएंगे। शाम के दर्शन में भगवान फिर उनके पास आए और पूछा, कितने लोग? इस बार यह भक्त ने तुरंत कहा, 21 स्वामी। भगवान ने आसपास बैठे लोगों की ओर देखकर कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? और तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ? इसे समझकर तुरंत उस भक्त ने कहा, स्वामी, हम 40 हैं। लेकिन भगवान फिर आगे बढ़ गए और मुस्कुराकर बोले, इतने ज्यादा छोटे इंटरव्यू रूम में नहीं समा पाएंगे। उन्हें फिर भी नहीं बुलाया गया। अब सभी की आशाएं टूटने लगी। अगले दिन उन्हें वापस जाना था। आखिरी दिन सुबह वे केवल एक अंतिम दर्शन की आशा में बैठे थे। भगवान फिर आए और उसी प्रेम से पूछा, कितने लोग? अब वो भक्त पूरी तरह भ्रमित था। उसने भगवान के हाथ पकड़ लिया और रो पड़ा। उसने पूरी तरह अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने उसे स्नेह से सहलाया और आगे बढ़ गए। फिर भी इंटरव्यू का कोई संकेत नहीं मिला। पूरा समूह
रोने लगा। उन्हें लगा कि वे इतने दूर से आए, फिर भी इस सौभाग्य से वंचित रह गए। तभी दर्शन पूरा करने के बाद भगवान जब मुख्य वरांडे पर पहुंचे तो अचानक स्वामी मुड़े, हाथ उठाया और संकेत दिया, आओ। सभी चौंक गए। सच में? आंसू पोंछते हुए वे दौड़कर भगवान के पास पहुंचे। यह आनंद का एक अद्भुत क्षण था। भगवान ने लगभग 45 मिनट तक सभी को अनुग्रहित किया। किसी को अंगूठी दी, किसी को चैन, किसी को विभूति, किसी को व्यक्तिगत सलाह। हर किसी को भगवान के साथ अपना विशेष क्षण मिला। इसी दौरान भगवान ने उस भक्त से कहा, हम एक हैं, न 20 और न 40। स्वामी ने समझाया, सत्य साई संगठन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा, ना कोई अलग समुदाय। हम सब एक हैं और एक होकर काम करते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है उस एक परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करना। जब हम हर समय इस एकत्व को महसूस कर सकते हैं, तभी हमें सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। तब हमारी हर सेवा हमें परम आनंद से भर देती है। इसका संदेश यह है, विविधता में एकता का अर्थ है हमें सब में एक ही दिव्यता को देखना होगा और एकता में विविधता। हमें उसी एक दिव्यता को अनेक रूपों में सराहना होगा। और एकता में एकता वह अवस्था है जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की प्रक्रिया सब मिट जाते हैं। तब केवल एक ही सत्य रहता है, वही जो सब कुछ है और सब कुछ का अंत भी। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की इस पावन कथामृत के 5वें दिन के 9वें अध्याय को हम स्वामी के दिव्य चरण कमलों में समर्पित करते हैं। ओम श्री साई पादार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। जय साई राम। अध्याय 10। भक्ति क्या है? ओम श्री साई गीता ज्ञान प्रदाय नमः। यह घटना 70 के दशक की है। जन्माष्टमी का पर्व निकट था और श्री सत्य साई बाबा पुट्टपर्ती में विराजमान थे। वृंदावन बेंगलुरु स्थित भगवान के कॉलेज के एक वरिष्ठ शिक्षक इस उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे थे। दुर्भाग्यवश उस दिन चित्रावती नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे बसों को कदरी के रास्ते मोड़ना पड़ा। इस कारण उन्हें बहुत देर हो गई और जब तक वे प्रशांत निलयम पहुंचे, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। भक्त जा चुके थे और भगवान ऊपर अपने कक्ष में जा चुके थे। निराश होकर उन्होंने सोचा कि कम से कम भगवान को अपने आने की सूचना दे दें। उन्होंने स्वामी के एक सेवक से कहा, कृपया स्वामी को बताइए कि मैं आया हूँ और यदि संभव हो तो उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तुरंत संदेश आया, हाँ, आप ऊपर जा सकते हो। वे अत्यंत प्रसन्न होकर सीढ़ियां चढ़ गए। जब वे भगवान के पास पहुंचे तो देखा कि एक संत स्वरूप भक्त उनके चरणों की सेवा कर रहे थे। जैसे ही वे पहुंचे, उस संत ने कहा, अभी अभी स्वामी आपके बारे में ही बता रहे थे। आपकी बस कैसे रुकी, कैसे रास्ता बदला और कैसे आप फल और माला लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर शिक्षक आनंद से भर गए। बहुत ही कम लोगों को उनकी यात्रा के बारे में पता था, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने सोचा, स्वामी लगातार मेरे बारे में सोच रहे थे। यह विचार उन्हें अत्यंत आनंदित कर गया।
उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, स्वामी, क्या मैं आपको माला पहना सकता हूँ? भगवान ने प्रेम से सिर झुकाते हुए कहा, जरूर। आनंद में डूबे शिक्षक ने भगवान को माला पहनाई। फिर उन्होंने फल भी लाए थे। सामान्यतः फल सेवक को दिए जाते थे, लेकिन उस दिन के प्रेम को देखकर उन्होंने साहस करके पूछा, स्वामी, क्या मैं ये फल आपके चरणों में रख सकता हूँ? भगवान ने फिर प्रेम से कहा, हाँ हाँ, रख दो। शिक्षक को लगा कि भगवान ने तो उन्हें अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सोचा, आज ही मैं यह पूछ लेता हूं कि क्या केवल भक्ति ही पर्याप्त है? उन्होंने साहस करके पूछा, स्वामी, यदि किसी के पास भक्ति है तो क्या वह पर्याप्त है? अब तक झुककर बैठे भगवान अचानक सीधे होकर तीव्र दृष्टि के साथ उनकी ओर देखा और स्वामी ने कहा, तुम्हारी समझ में माला चढ़ाना और फल अर्पित करना ही भक्ति है, लेकिन ऐसी भक्ति तो मेरे सिर पर एक बोझ है और तुम्हारे लिए भी इसका कोई लाभ नहीं है। यह सुनकर शिक्षक स्तब्ध रह गए। अभी तक तो वे आनंद की ऊंचाई पर थे, लेकिन अचानक अब वे निराशा में गिर पड़े। भगवान ने कहा, जाओ और भगवद गीता पढ़ो। भगवान के पास से जाने के बाद जब उन्होंने गीता खोली तो अध्याय 12 में उन्हें उत्तर मिला। भगवान कृष्ण कहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्र भाव और करुणा रखता है, अहंकार और आसक्ति से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमाशील है, संतुष्ट है, आत्मसंयमी है, दृढ़ निश्चयी है और मन बुद्धि से मुझ में स्थित है। इसी प्रकार 1947 में अपने बड़े भाई श्री शेषमा राजू को लिखे एक पत्र में भगवान ने भक्ति की परिभाषा स्पष्ट की थी। स्वामी ने लिखा था, मेरे अनुसार भक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ हानि को समान भाव से सहता है। जो मुझसे जुड़ जाता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इसका यह संदेश है, यदि हम हर परिस्थिति में, चाहे खुशी हो या दुख, मुस्कुरा सकें और भगवान का स्मरण कर सकें तो भगवान स्वयं कहेंगे, तुम मेरे हो। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की इस पावन कथामृत के 5वें दिन के 10वें अध्याय को हम स्वामी के दिव्य चरण कमलों में समर्पित करते हैं। ओम श्री साई पादार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। जय साई राम।